स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक मैजिक स्टूडियो कैमरा 4K के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए ये एक स्टूडियो कैमरा नाम में ही रखा हुआ है और ये हिसाब कर रहे हैं 4K 60 FPS। अब आप कहेंगे 4K 60 FPS बहुत ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन ये स्टूडियो का बात कर रहे हैं, यानी कि जो न्यूज़ चैनल रूम देखते हैं वो सब के बारे में बात की जा रही है। और वहाँ पे अभी भी समझिए आधा से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट फुल एच पे ही चलता है और कुछ कुछ देश में कुछ कुछ जगह 4K नॉर्मली यूज़ होता है और 4K 60 बहुत कम यूज़ होता है। तो 4K 60 बहुत काफ़ी है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। और रहा बात अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो इक्का दुक्का प्लेटफॉर्म छोड़ के 4K 60 FPS देता नहीं है, और जो देते भी हो इतना बिट रेट कम कर देते हैं, कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए ये एक स्टूडियो कैमरा है, यानी मतलब टीवी चैनल न्यूज़ चैनल वाले या जैसे आप लोग देखते होंगे कोई भी टीवी शो बनाया जाता है तो उसके लिए सेटअप बनाना पड़ता है, तो वो सेटअप सब में ये सब का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जितने भी लाइव शोज़ हैं। और इसमें इसका प्रो मतलब दो मॉडल है। इसका प्रो मॉडल में ट्राई लेवल सिंक देते हैं, यानी कि जेन लॉक दिया जाता है। एक ठो एक्स्ट्रा आपको बॉक्स ऐड करना है, उससे ये आपको ब्रॉडकास्टिंग के लेवल का जेन लॉक दे देगा। तभी आप इसे कई सारे मल्टी कैमरा सेटअप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई घंटे की स्ट्रीमिंग की जा सकती है। और इसका जो प्रो वेरिएंट आता है उसमें 7 इंच का डिस्प्ले है, यानी कि इतना बड़ा है कि अलग से मॉनिटर नहीं करना। आप लोग कई बार देखते होंगे ब्रॉडकास्ट जो मतलब टीवी चैनल के ब्रॉडकास्ट होते हैं उसमें एक बड़ा कैमरा रहता है और बहुत बड़ा सा मॉनिटर अलग से रहता है। यहाँ पे वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा खासा 7 इंच इतना होता है कि आपका आंख आराम से देख के पकड़ लेगा। और 1920 बाई 1200 यानी कि फुल एच से थोड़ा ज़्यादा रेजोल्यूशन है, यानी कि काफ़ी अच्छा से आपको 16:9 अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं 69/9 आपका पूरा इमेज दिखेगा और ऊपर नीचे इतना जगह बच जाएगा कि वहाँ पे सारा डिटेल पहुँच देंगे, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और आपका वीडियो भी क्लियर कट दिखेगा। और ये 2000 निट्स तक जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। बस ऐसा समझिए, बड़ा है, ब्राइट है। और ये समझिए कि इसमें चूंकि ये ब्रॉडकास्ट कैमरा के तौर पे बनाया गया है तो इसमें इंटरनल ऐसा नहीं कि इसमें SD कार्ड डालो या सी फास्ट कार्ड डालो या कोई भी एक्सप्रेस कार्ड डालो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दो USB C पोर्ट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप एक्सफैट SSD में राइट कर सकते हैं। दो तो दिया हुआ है कि मान लीजिए अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो दो रिडंडेंट रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और इसमें मतलब टेलीकॉम भी दिया गया है, यानी कि आप ये सोचिए कि जब भी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग का कोई सेटअप किया जाता है तो उसमें जो कैमरा मैन है उसको बात करना होता है मतलब जो हेडक्वार्टर है उससे। हेडक्वार्टर एज इन लाइक जहाँ पे वीडियो विलेज समझ लीजिए, वो वीडियो विलेज में बात करना रहता है कि क्या मैं इस कैमरा को इस्तेमाल करूँ, जूम करूँ कि फोकस करूँ, क्या जो भी है वो बात होता रहता है। तो इनको एक इंडिपेंडेंट टेलीकॉम चाहिए होता है। तो अगर कैमरा बहुत सस्ता यूज़ करे तो एक अलग से टेलीकॉम बनाया जाएगा, अच्छा यूज़ करे तो कैमरा में ही रहेगा, ताकि मतलब मिसकम्युनिकेशन बहुत कम हो जाए। और टैली लाइट भी दिया गया है हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, ताकि मतलब जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़ एंकर है और 2-3 कैमरा का अपने सेटअप रखा है तो उसको कैसे पता चलता है कहाँ जो ऐसे घूम के देखता है। वो सब इसीलिए होता है कि कैमरा के ऊपर टेली लाइट है बताने के लिए, तो इस सब कैमरा में भी दिया हुआ है। तो समझिए एक अच्छा स्टूडियो कैमरा कम बजट में दिया जा रहा है, क्योंकि अगर न्यूज़ चैनल का स्टूडियो कैमरा का देखेंगे दाम तो उसका दाम तो कई लाख से शुरू ही होता है, तो उस हिसाब से ये बहुत सस्ता है। अब बात करते हैं, इसमें दो मॉडल उतारे जा रहे हैं, थोड़ा अजीब बात है लेकिन दो मॉडल उतार रहे हैं। तो एक मॉडल है 4K प्लस। तो 4K प्लस टेक्नोलॉजी के मामले में आपको ऑलमोस्ट जो का त्यों दे रहा है, लेकिन ये ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के लिए ज़्यादा फोकस किया गया है। यानी कि अगर आपको ये XLR इनपुट नहीं चाहिए, मतलब XLR माइक्रोफोन डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते, आपका ऑडियो कुछ अलग से है, तो वो सब के लिए आपको ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 4K प्लस ये 1,12,000 का आता है। तो ऑनलाइन अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, लंबा लंबा स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, जनरली लोग आपको यही कहेंगे 4K प्लस ले लो। अब आप बोलेंगे कि ठीक है 4K प्रो जो कि 1,50,000 से ऊपर चला जाता है, वो लेने में क्या क्या मिल रहा है आपको, फ़ायदा क्या मिल रहा है प्रो वर्जन का। तो प्रो वर्जन में आपको SDI मिलता है। ब्रॉडकास्टिंग दुनिया सिर्फ SDI पे ही चलती है। फिर इसमें ईथरनेट दे रहा है, और वो भी ईथरनेट जो दिया जा रहा है वो 10 Gbps वाला दिया जा रहा है, यानी कि काफ़ी दूर तक काफ़ी हाई डेटा थ्रूपुट पे चला सकते हैं। दो XLR इनपुट दिया जा रहा है, यानी दो माइक्रोफोन आप लगा सकते हैं, हाई एंड आराम से उसमें चलेगा। प्लस 5 पिन XLR हेडफोन सॉकेट है। ये तो मुझे पता ही नहीं कि 5 पिन हेडसेट आते हैं, XLR वाले हेडसेट आते हैं, तो वो सब के लिए भी इसमें सपोर्ट दिया गया है। तो टेलीकॉम वाले जो मतलब प्रोफेशनल वाले इक्विपमेंट है तो उनको हमेशा इस तरह के पोर्ट्स चाहिए होते हैं जिसमें लॉकिंग कनेक्टर हो और भरपुष्ट हो, तो ये सब में आपको मिल जाएगा। इन्होंने मतलब इतना दूर तक सोचा कि USB-C सॉकेट है। आप बोलिए मतलब उसमें कुछ हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, लेकिन अगर हार्ड ड्राइव खुल गया तब आपको बीच रास्ता रिकॉर्डिंग रुक जाएगा, तो वहाँ पे एक स्क्रू सॉकेट दिया हुआ है, यानी कि एक प्लग आप व्यवस्था कर रहे हैं तो आप ऐसा लगा सकते हैं कि USB-C लगाए, चेक कर लिए सारा काम कर रहा है, उसका स्क्रू कस दीजिए, वो निकलेगा नहीं, एक्सीडेंटली पुल नहीं होगा। तो काफ़ी ये मतलब समझिए दोनों में दिया, ये मतलब ब्लैक मैजिक ने थोड़ा सा अच्छा सा काम किया है। तो और इसमें समझ लीजिए मतलब पीछे रोटरी नॉब भी है, खूब सारे कस्टम बटन्स भी हैं।
तो ये मॉडल बनाया जाता है रिमोट ऑपरेशन के लिए, मतलब कैमरामैन का काम होता है सिर्फ पॉइंट करना, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करना है। और जो मतलब वीडियो विलेज में बैठा होगा उसका काम होता है कलर बैलेंस, वाइट बैलेंस, ये सबको ह्यूज गेन, सैचुरेशन, ये सब कंट्रोल करना है। तो या तो आप सस्ता लेते हैं तो HDMI के ऊपर कंट्रोल कीजिए, महंगा लेते हैं तो SDI के ऊपर से आप कंट्रोल कीजिए। तो ये दो मॉडल है। जनरली जितने लोग को ऑनलाइन से लेना देना है उनके लिए सब लोग कहेगा भैया 4K प्लस ले लो, जिनको टीवी चैनल चलाना है उनके लिए लोग बोलेंगे 4K प्रो ले लो। अब बात करते हैं कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। तो ये समझिए कि ये लो बजट परमानेंट स्टूडियो सेटअप के लिए, क्योंकि ये सब कैमरा इंडिपेंडेंट नहीं होता। जैसे कि कोई भी कैमरा मैं यहाँ पे लगाया, कैमरा यहाँ माइक लगाया, हो गया, ठीक है, ये सब परमानेंट सेटअप नहीं है। लेकिन परमानेंट सेटअप जैसे कि मान लीजिए लाइनस टेक्टिस में आप देखते हो कुछ स्टूडियो सेट बना हुआ है, तो वो सब जगह पे सेट पे बार बार वहाँ पे कैमरा लगाना हटाना वो सब बहुत फजीत रहता है। तो वहाँ पे ये सब कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कैमरा इतना महंगा नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस ब्लास्ट कर जाए। तो इसी कारण से इस तरह का सेटअप आप बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पॉडकास्ट आप करना चाहते हैं, उसमें 2-3 कैमरा है, तो ये सब सेटअप उसको बहुत अच्छे से सूट करेगा, आपको फुल प्रोफेशनल लेवल मिल जाएगा। और चूंकि ये सब कैमरा बनाया जाता है रिमोट कंट्रोलिंग के लिए, आप आराम से ऐसा कर सकते हैं सेटअप कि एक वीडियो रूम रहे जहाँ पे आपका जो मैनेजर है, जो मतलब स्ट्रीम मैनेज कर रहा है, वो आराम से सारा कैमरा को फाइन ट्यून कर सकता है। जैसे कई बार ये भी करते हैं कि बैक लाइटिंग जो है आपका चेंज होता रहता है, और बैक लाइटिंग के हिसाब से आपको व्हाइट बैलेंस चेंज करते रहना, वो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑटो पे भी रख सकते हैं, या तो आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं, या मूडी है कोई, मतलब किया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ किया जाता है जो आप और हम नोटिस नहीं करते, लेकिन ये सब बैकग्राउंड में हमेशा किया जाता है ताकि आपको मतलब बेस्ट पिक्चर क्वालिटी दी जा सके। तो कंप्लीट रिमोट कंट्रोल है और फुल ब्रॉडकास्ट लेवल फंक्शन है, यानी कि मान लीजिए आपने इसका प्रो वेरिएंट खरीदा और उसी से धीरे धीरे आप SDI से स्टार्ट करना शुरू किया, ऑनलाइन ही स्टार्ट करना है। कल को मान लीजिए आपको टीवी चैनल आता है कि हम आपका शो खरीदना चाहते हैं अपने चैनल में दिखाने के लिए, तो क्या आप शिफ्ट कर पाएंगे? आराम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ब्रॉडकास्ट लेवल तक जा सकता है। और अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन करना है, मतलब नॉर्मल सारे कैमरा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज के मिररलेस का, DSLR सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सिवाय सोनी को छोड़ के सब में 30 मिनट का लिमिट है, वो सबसे बड़ा समस्या है। और 30 मिनट का लिमिट आप हटा भी देते हैं तो दूसरा समस्या आ जाता है कि वो सब बहुत लंबा तो चलने वाला नहीं है, ना तो बैटरी वैसा है, ना तो मतलब मेमोरी कार्ड का सब उतना कैपेसिटी है। ये सब आपको SSD में देता है रिकॉर्डिंग करना, ताकि आप आराम से 2-3 टेराबाइट का SSD लगा दिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। और प्लस ये सीधे सीधे एडाप्टर पे चलता है, तो आप जितना बड़ा पावर बैंक लगा सकते हैं लगाइए, उसको चलाता रहेगा। माइक्रोफोन इनपुट, उसके लिए भी आपको 2 हाई क्वालिटी माइक्रोफोन इनपुट मिल जाता है, तो बहुत। और प्लस इसका जो डिस्प्ले है वो इतना हाई रेजोल्यूशन, इतना क्लियर कट है कि आप एक्चुअली देख के फाइन ट्यून कर सकते हैं कि आपको बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग आपका बहुत हल्का हो जाए स्टेप। तो इस यूज केसेस है इसका, मतलब एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज केस में नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये थोड़ा लो एंड पड़ रहा है। लेकिन मतलब एक होता है ना कि आप सीरियसली करना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग और आपके पास उतना पैसा नहीं है कि एकदम प्रो एंड का इक्विपमेंट ले, क्योंकि टीवी कैमरा सब जो आते हैं वो सब 10-12 साल के लिए खरीदा जाता है। तो ये सब उतना नहीं है, ये सब मतलब समझिए आपको उस लेवल का टेक दे रहा है, कम दाम में दे रहा है। लेकिन उन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ ऑड किया है। तो ऑड चीज़ के मामले में समझिए इनका लेंस माउंट जो है मेरे को समझ में नहीं आया। ये लोग माइक्रो फोर थर्ड लेंस माउंट यूज़ कर रहे हैं, और वो समझिए कि माइक्रो फोर थर्ड ये वीडियो कैमरा है, सीधा सीधा वीडियो कैमरा, सीधा सीधा कह रहे हैं स्टूडियो कैमरा है। माइक्रो फोर थर्ड में है ही नहीं पार फोकल लेंस। पार फोकल लेंस ये होता है कि यानी कि आप जूम कर रहे हैं और वो फोकस मेंटेन रखे। ये सबसे पहला चीज़ है जो आपको ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री में तो लोग फोकस करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में नहीं होता। ब्रॉडकास्टिंग में आप किसी भी रख दिए, फोकस लॉक कर दिया और जूम कर रहे, जूम आउट कर रहे हैं, फोकस नहीं हटना चाहिए। ये ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी जैसे फूजीनॉन के टीवी लेंसेस आ जाएंगे, कैनन के टीवी लेंसेस आ जाएंगे, ये सब पार फोकल होता है। पार फोकल तो आता ही नहीं है माइक्रो फोर थर्ड के लिए। तो इसी कारण से ये लेंस माउंट चुनना थोड़ा ऑड है। तो यहाँ पे ये क्या कर सकते थे, सबसे नज़दीकी माउंट जो इस तरह के लेंस को सपोर्ट करता है, यानी ब्रॉडकास्ट लेंस को सपोर्ट करता है, वो है B4 माउंट, जो ऑलमोस्ट सेम साइज़ का पड़ता है। और ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये देना चाहिए था, क्योंकि माइक्रो फोर थर्ड का हेल्थ होता चलिए, खुद दिखा रहे हो ओलंपस का लेंस है, लाइक ओलंपस बिक गया है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि मतलब ये सेंसर आप यूज़ करो, लेकिन माउंट ऐसा यूज़ करो ना जिसमें अच्छे अच्छे लेंस आते हैं, क्योंकि लेंस अगर अच्छा नहीं है तो आपका कैमरा कितना भी अच्छा हो, कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। जैसे कि एक बंदा मैंने नीचे दे दिया जो काफ़ी डिटेल ब्रेकडाउन करता है कि ये कह रहा है कि ये लेंस पावर, मतलब ये लेंस माउंट पावर जूम सपोर्ट करता है, बल्ले बल्ले। लेकिन सोनी थोड़ी है कि जिनके पास पावर जूम का खूब सारा कैमरा लेंस है। इनके पास माइक्रो फोर थर्ड का ओलंपस का 2 दिखा रहे हैं और इसका पैनासोनिक का 2 दिखा रहे हैं, और दोनों बहुत गुजरा लेंस है। क्योंकि सब जनरली पावर जूम लेंस जो बनाए जाते हैं वो एकदम लो एंड के लिए बनाया जाता है, तो उसकी ऑप्टिकल क्वालिटी बहुत ख़राब है। और लिटरली मतलब DxO मार्क में उनका स्टडी किया गया, 3 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है, मतलब ऑप्टिकल रेजोल्यूशन 3 मेगापिक्सल, यानी फुल HD से ऊपर लगाने उसका कोई फायदा नहीं है। आप 4K कैमरा में लगा देंगे, वो कहने को आपको 4K रेजोल्यूशन है लेकिन उतना शार्पनेस नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा ऑड लगा कि ब्रॉडकास्ट के इंडस्ट्री के हिसाब से चले तो ब्रॉडकास्ट वाला माउंट इस्तेमाल कीजिए ना, जिसे कहते हैं B4E।
बिफोर माउंट, और ये समझिए ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग में ऑलरेडी यूज़ होता है, यानी कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जिनका आप ये सब देखते हैं कैमरा में, और उसमें अगर इंटरचेंजेबल लेंस है तो वो बिफोर माउंट का होगा। तो ये ना इस्तेमाल करना थोड़ा ऑड है। दूसरा, एपीएससी भी यूज़ कर सकते थे। एपीएससी भी इसका ऑलमोस्ट काफ़ी सारा प्रोफेशनल ऑप्शन है, क्योंकि एपीएससी लेंस, ये मतलब लेंस माउंट जो है वो कई सारी और कंपनी भी बनाती है, तो उसमें भी आपको पार फोकल लेंसेस मिल जाएंगे। और कैनन के जितने सी सीरीज़ में लो बजट वाले में सारे में तो यही है, तो आपको उसमें भी काफ़ी ऑप्शन मिलता। तो ये थोड़ा सा लेंस माउंट के मामले में हजम नहीं हुआ। और दूसरा, दो मॉडल एक ही सीरीज़ के अंदर बनाना मास प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं होता। मास प्रोडक्शन आपका तभी सस्ता होगा जब एक को कई सारे पीस ऑर्डर करें। आप यहीं पे एक के अंदर आप कई सारे यूनिट्स बना रहे हैं, जैसे कि इसमें मतलब सेंसर यूनिट सेम है, मेन प्रोसेसर सेम है, लेकिन उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ तो बदल रहे हैं ना। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा अंतर है कि दोनों का डिस्प्ले में बहुत अंतर है। एक में 700 निट्स का डिस्प्ले है, दूसरे में 2000 निट्स का डिस्प्ले है। वो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब रेजोल्यूशन सेम है, लेकिन अगर बैकलिट का चेंज करना होगा तो दो अलग अलग वेंडर से खरीदना पड़ रहा है। मतलब एक ही वेंडर से, लेकिन उसमें ये दो SKU खरीदना पड़ रहा है, दाम बढ़ जाएगा। फिर मतलब इनका साइड प्लेट सब में अलग अलग है। तो मुझे ये हजम नहीं हुआ कि दो क्यों बना रहे हैं। और 1 लाख का मतलब दोनों के बीच का अंतर है 43,000 का। मैं आराम से कह सकता हूँ कि अगर ये दोनों की जगह पे एक मॉडल बनाते तो दाम 20,000 घट जाता। और हमेशा ऐसा होता है, जब भी कोई भी दो SKU बनाते एक ही चलता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कोई प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में कि दो मैंने SKU बनाए दोनों सक्सेसफुल हुआ। नहीं, एक ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, एक कम सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए एक बना लेना ज़्यादा अच्छा रहता, और मतलब ग्रैंड टोटल दाम कम हो जाता। और इनको स्टॉक करना मैन्युफैक्चर, मान लीजिए HDMI वाला से लोग खुश हैं, अब वही खरीदने जा रहे हैं, पता चलो वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहेगा और ये पड़ा रहेगा स्टॉक में। तो इसीलिए मुझे थोड़ा ये दो फंक्शंस जो है मुझे थोड़ा ऑड लगा, क्योंकि कैमरा का दाम थोड़ा सा रीजनेबल है। मतलब आपके टेक्निकल गुरुजी खरीद सकते हैं ये सब, मतलब 1-1.5 लाख का है, अच्छा से खरीद सकते हैं और काफ़ी सारा फंक्शंस है। लेकिन हाँ, ऑटो फोकस नहीं होता ये सब में। गलती से भी मत सोचिएगा कि सब में ऑटो फोकस होता है, कहने को है लेकिन वो भगवान भरोसे है। और मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग का अगर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हाई एंड प्रोडक्शन जो है, जो बैकअप होता है ना, न्यूज़ रूम आप देखते हैं, मेन न्यूज़ रूम होता है, हमेशा बैकअप भी रहता है। वहाँ पे ये सब खर्च कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी लाइव जब देखो तब तो आजकल लाइव शो ही चलने लगा है हर चीज़ में। लाइव शो का जो होता है उस सब में भी बहुत महंगा ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट लगता है, वो सब में ये काफ़ी अच्छा काम कर पाता। इसीलिए मुझे बिफोर माउंट जो ना देना और मतलब दो सब मॉडल बना देना ऑड लगा। कंपनी है इनकी, कंपनी इनको जो करना मुझे बस ये दो चीज़ ऑड लगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ब्लैकमैजिक स्टूडियो कैमरा 4K के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते दो, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।